नमस्कार। हमारी ओर से जितने भी इस चैनल को और इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को, आज का सेशन हम लोग कुछ पढ़ाने के लिए नहीं लेकर आ रहे हैं आपके बीच में। आज का जो सेशन है 40 डेज का एक स्टडी प्लान हम बताने चाहते हैं, जो सीजीएल सीपीओ मेंस के लिए तो कारगर है ही। अगर आप इस 40 डेज के प्लान को अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से ना कि इंग्लिश मेजर सेक्शन का जितना भी एग्जामिनेशन आपका है, जिसमें 100 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन प्लस पूछा जाता है, उन सारे एग्जामिनेशंस में आपके स्कोर 85% प्लस रहने के चांसेस होने वाले हैं। ये सारे एग्जामिनेशन के लिए कॉमन स्ट्रेटजी बनाया जा रहा है 40 डेज का। तो चलिए हम लोग अपना आज का जो है सेशन जिस बात के ऊपर उसको शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने इस बोर्ड पे कुछ लिखा है अपने हाथों से कि स्ट्रेटजी ऑफ इंग्लिश फॉर सीजीएल सीपीओ मेंस, और इस स्ट्रेटजी का नाम मैंने रखा है एसएससी, है ना। क्योंकि आपको पता होगा कि सीजीएल और सीपीओ एग्जामिनेशंस जो होते हैं, एसएससी आपका जो संस्थान है ये कंडक्ट कराती है हमारे कंट्री में। तो इसका नाम मैंने रखा है एसएससी कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है श्योर सक्सेस कॉन्सेप्ट, यानी कि निश्चित रूप से सफलता दिलाने वाला कॉन्सेप्ट है ये, अंग्रेजी का खास करके। इसमें मैंने आपको 3 चीज़ों को जिक्र करने का, डिस्कशन करने का सोचा है। बुक्स हम लोग कौन कौन सा रखें, क्वेश्चन का सिलेक्शन हम कैसे करें, और टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें। इन 3 चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, बुक्स हम लोग मानते हैं जो पूरे इंडिया में एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं उन सभी के लिए कॉमन बुक्स अगर आपको मैं बताऊं, या एक अच्छे एक्सपर्ट्स अगर आपको बताएं, किसी एग्जामिनेशन के टॉपर्स भी अगर आपको बताएंगे, तो उनमें एक बुक मैंडेटरी बताएंगे। एसपी बख्शी राइटर हैं, अरिहंत पब्लिकेशन है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बुक का नाम है। दूसरा बुक है आपके पास में मोनिका अग्रवाल। एक्चुअल में ये बुक जो है वो 3 राइटर ने कंपाइल किया है, क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना। विकास अग्रवाल है और 2 है राइटर, और ये चूंकि मोनिका अग्रवाल को डिवोटेड बुक है इसलिए इस बुक का नाम ही मार्केट में फेमस है, मोनिका अग्रवाल। पब्लिकेशन एस चंद पब्लिकेशन। और तीसरा आप लोग वाकिफ होंगे, ऑल ओवर इंडिया का फेमस बुक है एमबी पब्लिकेशन सीरीज का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सीजीएल एंड सीपीओ आप कैरी कर सकते हैं। यह सारे एसएससी के एग्जामिनेशन का कॉमन एक बुक ही आता है इनका, इसको हम लोग रखेंगे। ये 3 बुक्स हैं। अब ये स्टडी हमको बनाना है कि ठीक है, एसपी बख्शी इतनी मोटी बुक है, आप कह रहे हो कि आपका जो प्लान है वो कितने दिन का है, 40 डेज का। तो ये जो 40 दिन का प्लान है, ये 40 दिन के प्लान में हम एसपी बख्शी का कौन कौन सा हिस्सा करें। मोनिका की अच्छी खासी मोटी बुक है, इसका कौन कौन सा हिस्सा करें। इसमें कम से कम होगा तो लगभग 100 प्लस सेट होगा, 100 प्लस और ज़्यादा ही। तो सोचिए उतने क्वेश्चंस में हम कौन कौन सा सेक्शंस करें। इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा आपको छाट देता हूँ। तो देखिए, एसपी बख्शी से आपको करना है क्या, सबसे पहले जितने भी इसके टॉपिक वाइज जो ईरर है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जो होता है ना उस तरह से, तो आपको जितने भी टॉपिक वाइज ईरर हैं वो सोल्व करने हैं। इसका आपको वॉइस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसका नरेशन कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अपना बेसिक अगर आपका थोड़ा सा डगमगा रहा है तब, अगर ठीक है तो आप नहीं कर सकते। अगर आपका ठीक है तो वॉइस और नरेशन जो ऑप्शंस वाले होते हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी मेजर पार्ट हैं, सीजीएल मेंस, सीपीओ मेंस, स्टेनो एग्जामिनेशंस, इन सभी के जो 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाएंगे, उन सभी को ट्राई मारना है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट बनाना है तो यहाँ, और सिर्फ ऑप्शन बेस्ड यानी एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है तो वॉइस नरेशन ऑफ एमबी बुक, ठीक है ना। पूरा सेट नहीं बनाएंगे हम, वॉइस नरेशन सिर्फ उसका कैरी करेंगे। टॉपिक वाइज ईरर हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया। इसके अलावा आपको इसका फ्रेजल वर्ब का 2 एक्सरसाइज है वो दोनों बना लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा छाटा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर आपको इसका टोटल इडियम्स का जो है ना प्रैक्टिस सेट टिक आउट करके याद कर जाना है। मतलब थ्योरी सेक्शन छोड़िए, थ्योरी सेक्शन नहीं याद है हमको, मत याद रहे। जब स्ट्रेटजी हम बड़े एग्जामिनेशन का कैरी कर रहे हैं तो हमने छोटा एग्जाम कहीं ना कहीं दिया है, तो हम लोगों को डायरेक्ट क्या करना है, इडियम्स का प्रैक्टिस करना एक्सरसाइज। ओके, तो फ्रेजल वर्ब इडियम्स हो गया, इतना मैंडेटरी है। अब आते हैं मोनिका अग्रवाल से। तो मोनिका अग्रवाल का सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है फिलर। इसमें आपको वोकैब फिलर, और इसका सारा एक्सरसाइज नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि कौन कौन सा पेज और कौन कौन सा एक्सरसाइज करना है। उतना मैं डिटेल में अगर नहीं बता पाऊंगा तो मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा इन सारी चीज़ों का, ताकि आप घर पे उसको रख के प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग
कर सके। तो फिलर में हो गया फिलर, और दूसरा ग्रामर फिलर करना है आपको सबसे पहले। फिर मोनिका अग्रवाल का आपको जरूर अटेम्प्ट करना है PQRS, ठीक है। उसके अलावा इसके कुछ सिलेक्टेड क्लोज टेस्ट आप अगर कर पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सिलेक्टेड क्लोज टेस्ट मैं अपनी ओर से आपको बताऊंगा PDF में कि कौन कौन सा एक्सरसाइज का कौन कौन सा क्लोज टेस्ट अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें है। उसके बाद अगर आपने इसका फ्रेजल वर्ब का 4-5 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12 से एक्सरसाइज 15 है लास्ट में जाके बुक का, आपको वो फ्रेजल वर्ब एक्सरसाइज कर जाना है। फायदा बताता हूँ क्या है। इसमें कुछ ऐसे एक्सरसाइज है ना जिसमें एक जगह 5 क्वेश्चन दिया और उस 5 क्वेश्चन का ऑप्शन एक ही जगह दे दिया। मतलब पुट से क्वेश्चन है, पुट ऑफ, पुट ऑन, पुट असाइड, पुट अवे, इस तरह से, और 5 क्वेश्चन एक जगह है, पुट अवे, पुट असाइड सब एक ही जगह लिखा हुआ है। और एक्सप्लेनेशन में ना उसको एक्सप्लेन किया है कि पुट असाइड का मतलब सेव, पुट ऑफ यानी पोस्टपोन। तो आपको बनाने से पहले क्या करना है ना, उसका सॉल्यूशन एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद आप बनाते जाइए, क्वेश्चन सेंस समझ में आता जाएगा, उसके बाद ये बहुत अच्छे से कैरी करवाएगा। तो इसके फ्रेजल वर्ब से कहीं ज़्यादा खूबसूरत डिजाइनिंग इसमें है। ये हो गया। एक मेजर सेक्शन छूट रहा है हम लोग का, टॉपिक वाइज ईरर तो बनाना है SB बक्से से, इम्प्रूवमेंट इन दोनों में से किसी एक का बनाएंगे, आपके ऑप्शन, लेकिन मैंने इसमें यही प्रीफर कराया है। तो आप इम्प्रूवमेंट भी SB बक्से बुक का ही कैरी करते हैं। तो ये है स्ट्रेटजी हम लोगों का कि SB बक्सी में, मोनिका अग्रवाल में और MB में कौन कौन सा टॉपिक करना है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे वॉइस नरेशन क्वेश्चन सिलेक्शन, मतलब कितने क्वेश्चंस आपको कौन से कैटेगरी से आते हैं, इसको डिस्कशन अब करना है। तो वॉइस ऑफ नरेशन में लगभग मिला करके 40 से 50 क्वेश्चन, सॉरी 40 से 50 क्वेश्चन ही, 40 ही रखते हैं, लगभग 40 से प्लस रहेगा। तो 40 प्लस क्वेश्चन आउट ऑफ 200 में आता है, क्योंकि इन दोनों के एग्जामिनेशन में कॉमन है क्या, 200 क्वेश्चन का मेंस का पेपर होता है। तो आपको 200 क्वेश्चन में 40 से ज़्यादा क्वेश्चन वॉइस नरेशन के आएंगे। तो आपको डेली कम से कम टारगेट लेना है कि अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, जैसे ही क्लियर हो जाता है SB बक्सी का, ये कर लेना है। MB बुक उठाइए और हर एक एक्सरसाइज 20-20 क्वेश्चन पर डे बनाते जाइए, ठीक है। ये करना। ईरर इम्प्रूवमेंट फिलर लगभग 20 और 5 45 के आसपास, यानी कि 45 प्लस लेके चलिए, क्योंकि कभी कभी आपका ईरर इम्प्रूवमेंट में या फिलर में किसी का संख्या बढ़ाना घटाना उनका काम हो सकता है। ये आपका हो जाएगा इसका। अब आपको सोचना है कि हमने ईरर इम्प्रूवमेंट का जब एक्सरसाइज दिया है ना तो बहुत ज़्यादा दिया है। जब मैं इसका पूरा प्लान आपको दे रहा हूँ PDF, जिसमें एक्सरसाइज नेम, किस डेट में कौन सा एक्सरसाइज बनाना है, ये सारा डिस्कशन मैंने किया है। और आपका रूटीन मैंने चालू कर दिया 18/5/2020, यानी कि 18/5/2020 से हम लोगों का इसका तैयारी शुरू है, 40 डेज का रूटीन। तो उसमें मैंने डेट के साथ साथ रखा है कौन सा एक्सरसाइज बनाएंगे, कौन सा पेज नंबर में एक्सरसाइज वो है, सब कुछ आपको मैंने रेडीमेड बना के दे दिया। जस्ट एक टीचर की तरह मैंने होमवर्क भी दिया, कह सकते हैं 40 दिन का, कि आप 40 दिन का होमवर्क अपने आप नहीं करते, लेकिन जब एक टीचर आपको दे रहा है तो आप जरूर करेंगे। अब देखिए यहाँ से फिर आगे मैं बातें करता हूँ। PQRS क्लोज टेस्ट 20 क्वेश्चन के आसपास, 10 गुना 3 का 3 क्लोज टेस्ट आता है, या कभी कभी 28, पिछले बार 28 था कोई सेट में, तो 28, 20, 48 हो रहा है। तो चलिए इसको हम लोग 50 लेके चलते हैं। इतना क्वेश्चन आपके पास ये 2 सेक्शन देगा। OWS में लगभग 12 क्वेश्चन, इडियम्स में 8 या 10 क्वेश्चन, तो 12-8-20 या 10-10-20 मान के चलिए, 3-3-6 यहाँ से, तो 20 क्वेश्चन, और यहाँ से आपका 6-26, यानी लगभग आप इसको 26 प्लस यानी लगभग 30 के आसपास मान लीजिए। पैसेज अकेला होता है आपका 40 से 30, कभी 30 कभी 40, ऐसे ज़्यादा चांसेस रहेगा 40 का। तो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। एक मोटा मोटी कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ आपके पास 80 है, 130 है, और फिर यहाँ पे 3-3-6, लगभग 195। 5 क्वेश्चन वेरिएशन रहेगा कहीं ना कहीं, जैसे MSPF का नहीं आया है, मिस स्पेल्ड, जो इसमें आप रख सकते हैं। तो आपको मिला के 200 क्वेश्चन का क्वेश्चन सिलेक्शन हुआ।
इस पे आपको मैक्सिमम पॉइंट बोनस करने का मौका होता है। इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने ठीक ठाक प्रैक्टिस कर लिया तो इस 30 में 25 नंबर आप खींच सकते हैं। इसमें तो आप चाह लेंगे ना तो 40 में 38 नंबर 39 नंबर तक पहुंचा सकते हैं, रेगुलर स्ट्रेटजी रखिएगा तो आप देखें हम लोग कितना नंबर ला सकते हैं एक अच्छा स्ट्रेटजी से, वो करते हैं। तो मैंने कहा 38 नंबर तक हम ले जा सकते हैं। इसमें है एरर इम्प्रूवमेंट ऑफ फेलियर है ना, कि किसी भी एक चीज़ को क्लियर करते हैं ना तो दूसरा क्लियर हो जाता है। बहुत अच्छी बात इसमें क्या है, ये है कि अगर आप एरर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो इम्प्रूवमेंट ठीक ठाक बन जाता है, और इम्प्रूवमेंट एरर दोनों सही रहता है ना तो फेलियर बनना ही है। तो ये तीनों स्ट्रेटजी में हमको फिर लग रहा है कि 45 में अगर अच्छी स्ट्रेटजी हमने अपनाई है तो 35 ही मानते हैं, क्योंकि थोड़ा मिस्टेक भी होता है। तो मान लेते हैं 10 नंबर माइनस, फिर भी 35 मार्क्स यहाँ से आ सकते हैं। PQRS और क्लोज टेस्ट ये दोनों पे डिपेंड है। जितना ज़्यादा रीडिंग दीजिएगा पैसेज के लिए उतना बढ़िया क्लोज टेस्ट बनेगा, और जितना बढ़िया रीडिंग रहेगा क्लोज टेस्ट और पैसेज का उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट स्टोरी को जहाँ तहाँ से जोड़ने आपको आएगा, यानी PQRS बनाने आएगा। तो इसके लिए क्या करवाता हूँ मैं सभी स्टूडेंट को कि अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ सकते हो तो पढ़ो, अगर नहीं पढ़ सकते हो तो भाई सैंक्टम का आप ही पेमेंट करके 300-200 रुपया खरीद सकते हैं। सैंक्टम एक ऐप है और इंग्लिश की काफ़ी अच्छी ऐप है अपने आप में, विजेंद्र सर का, जयपुर से। तो आप उनका है जो कि रेगुलर है जो कि स्टडी कर सकते हैं, रोज डेली नोट्स बहुत अच्छा रहता है उनका, क्लियर पूरा कंक्लूजन निकाला हुआ न्यूज़पेपर का, और एग्जाम कैरी भी करता है। इनके कॉन्सेप्ट को क्या कहिएगा, द हिंदू का बताया हुआ कॉन्सेप्ट होता है, तो द हिंदू को कॉपी करता है एग्जाम, या तो समझिए इन्हीं को कॉपी करता है। तो इसको रीडिंग सिर्फ देना है पर डे, ताकि पैसेज आपका ठीक ठाक बन जाए। और कभी पैसेज किसी बुक से ट्राई मत करिए, सिर्फ रीडिंग दीजिए बस। पैसेज डायरेक्ट एग्जाम में बनाना है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं। तो हम लोगों को क्लियर हो रहा है कि अगर ये दोनों पोर्शन तीनों पोर्शन आप क्लियर करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस अगर आता है तो चलिए 50 में फिर भी 35 से लेके चलते हैं, और ये 30 से 40 में हम लोग 28 लेके चलते हैं। OWS इडियम्स और एंटो साइनो में तो मैं कहूँगा कि सीधे कॉन्फिडेंस रखिए कि हम एक भी मीनिंग गलती काहे करेंगे। इतना कुछ हम पढ़ रहे हैं पैसेज के लिए, क्लोज टेस्ट के लिए, वॉइस नरेशन, सब जगह इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ही तो पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश टर्म ही तो पूछना है। तो फिर मेरी गारंटी है कि इसमें हम लोग 28 नंबर जरूर लाएंगे 30 नंबर में। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मेरा 15-15 मिनट का वीडियो सीरीज शुरू हुआ है यूट्यूब पे, आप उसको देखते रहिए, और उसके PDF भी हम अपलोड कर रहे हैं, उसको बनाते रहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें मैंने कहीं पर OWS इडियम्स का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप रेगुलर रीडिंग करते रहिएगा, उसी से ठीक ठाक हो जाएगा। डर लगता है तो फिर 15 मिनट पर डे टाइम पास कर लीजिएगा मेरे वीडियो के साथ। तो ये हो गया आपका। अब जोड़ लीजिएगा मोटा मोटी, तो देखिए 8 5 13, 13 5 18, 18 26, 26 और 8 हो जाता है 34, 3 2 5 2 7, 3 10, 3 13, 3 16। अब आपको सोचना है कि इसमें प्लस करना है, तो जो ये मेजर पोर्शन को आप 15 नंबर यहाँ माइनस कर रहे हो, 5 नंबर यहाँ माइनस कर रहे हो, 20 नंबर माइनस कर रहे हो, उसको प्लस करो। गलती से आपने एक भी मीनिंग गलती नहीं किया तो 2 नंबर और बोनस यहाँ से आएगा, आपकी मर्जी। तो 164 नंबर का स्ट्रेटजी बहुत मायने रखता है, कितना परसेंट हो रहा है आपको जोड़ने आता होगा, और 85% के आसपास अगर आप नंबर ला रहे हैं तो मायने रखता है लैंग्वेज पेपर में। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रेटजी, जो अपने आप को कॉन्फिडेंस दे रहा है। टाइम मैनेजमेंट क्या है कि 40 दिन तक हम लोग टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। वीकली कितना दिन, 6 दिन, 6 days अ वीक, यानी हर संडे रेस्ट। और हर संडे को करना क्या है, और मैं आपको सलाह दूंगा ऑनलाइन सेट नहीं, ऑनलाइन सेट बनाने का मजा तब है पूरा हो चुका है। 40 दिन का स्टडी जब हमारी पूरी हो चुकी है ना, तब हमारे पास ये कॉन्फिडेंस है। अगर आप नहीं 40 दिन का स्ट्रेटजी पूरा कीजिएगा और ऑनलाइन सेट दीजिएगा तो वो क्वेश्चन उठपटांग अगर सेट कर देगा, पूरी तरह से एकदम करंट पैसेज वगैरह दे देगा, तो आप उलट जाइएगा। और गलत से 164 से अगर गलती से सिर्फ 64 रह गया तो फिर ये आप टाइम स्ट्रेटजी अपनाना छोड़ दीजिएगा। इसलिए मेरा कहना है कि आप क्या कीजिए, ऑफलाइन सेट्स बनाइए। क्यों, ये सारे जो क्वेश्चन हम लोग कैरी करेंगे ना, ये प्रीवियस ईयर को, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के जब ये क्वेश्चंस होंगे तो प्रीवियस ईयर का सेट मिलेगा कहाँ, ऑनलाइन सेट में कुछ नहीं नया पुराना होगा, पूरा पूरा क्वेश्चन जरूरी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन नए होंगे। तो ये आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगा, कौन, ऑफलाइन सेट।
तो आप क्या करिए ना, संडे फुल लेंथ सेट लीजिए, लेकिन ऑफलाइन, क्योंकि कई बार ऑनलाइन सेट के चक्कर में हम लोग अपना कॉन्फिडेंस बहुत जीरो कर देते हैं। करिएगा, क्या दिक्कत है, अभी बहुत टाइम है आपके पास में, ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद ऑनलाइन सेट ही मारिएगा ना सप्ताह में 3। टॉपिक वाइज टाइम प्लान कीजिए। टॉपिक वाइज का मतलब आप डेली अपना एक प्लान बनाइए, एरर इम्प्रूवमेंट में हम कितना टाइम पर डे दे सकते हैं जब तक हमारा मन ना उगता हो। वॉइस नरेशन टीचर के अकॉर्डिंग रोज बनाना चाहिए, क्योंकि 45-50 क्वेश्चन का आ रहा है, तो इन सभी के लिए डिफरेंट टाइम स्लॉट आप सेट कर सकते हैं। तो ये होता है 40 डेज स्टडी प्लान का बेसिक रूटीन। और जो अब डिस्कस हो रहा है वो खास देखिए, आपको इस वीडियो के साथ में एक PDF भी प्रोवाइड होगा, जो हो सकता है कि वीडियो लिंक पे ना रहे, लेकिन आपको टेलीग्राम चैनल लिंक पे मिल जाएगा। और जब ना मिले तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके PDF मांग सकते हैं। अभी मैंने मोटा मोटी हाथ से बना दिया है, ऑपरेटर कल आएंगे तो वो डिजाइन कर देंगे। थोड़ा मैं आपको दिखा दूंगा, देख लीजिए आ रहा है ठीक से। ठीक है, हाँ, तो देखिए ये 40 डेज टारगेट टेबल है, जिसमें मैंने डेट रखा है, बुक्स रखे हैं SP बख्शी और मोनिका अग्रवाल के, और उसमें मैंने डेट रख दिया है फर्स्ट डे 18/5। रिवीजन करना है आपको रिव्यू एक्सरसाइज 10 का SP बख्शी बुक से, पेज नंबर के साथ मैंने बता दिया 15। उसी दिन आपको क्या करना है, ये तो सिर्फ एक एरर हुआ मुश्किल से 35 से 40 क्वेश्चन का, तो एक दिन में 35-40 क्वेश्चन बनाइएगा तो क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है, उसी दिन मोनिका अग्रवाल का एक फीलर शुरू कर दिया मैंने, एक्सरसाइज 5 पेज नंबर 233 से। इस तरह से ये पूरा स्लॉट है। अब देखो यहाँ से आपको, यहाँ जो स्टार्स दिख रहे हैं ना, यह स्टार्स जो है वो संडे है, और संडे को मैंने रख दिया है मॉक टेस्ट, वही जो हम लोग संडे को प्लान किया फुल लेंथ टेस्ट ऑफलाइन सेट। उस दिन हम लोग कोई भी स्ट्रेटजी नहीं अपना रहे हैं, मतलब जो चीज़ कर रहे थे उसको ब्रेक, सिर्फ टेस्ट पेपर देंगे और उसका डिटेल एनालिसिस कि वॉइस में गलती हो गया तो क्यों, ठीक है, ईरर में गलती हो गया, अगर आपको लग रहा है कि नाउन का क्वेश्चन 2-3 को गलत हो रहा है, तो एकदम ईगो पर ले लीजिए कि हम नाउन को रिवीजन फिर मारेंगे। ऊपर बना हुआ नाउन है, फिर से मारेंगे, देखिए यहाँ नाउन है बना हुआ, अब फिर भी लग रहा है कि नहीं मॉक टेस्ट हम दिए उसमें नाउन का क्वेश्चन ही गलत हो रहा है, तो फिर से 1-2 बुक बना जाइए, गुस्सा है थोड़ा सा लाइए अंदर से। अब देखो फिर क्या है, आपको कहीं कहीं पे मैंने रखा है, जैसे 10 दिन पर पहला मैंने फीडबैक रखा है कि ठीक है, ये 10 दिन में 1-2 दिन हम कहीं चले जाते हैं और हमारा रूटीन गड़बड़ हो जाता है, तो इसको बैकअप डे रखिए कि उस दिन जिस दिन हम गड़बड़ किए ना, उस दिन हम उसको बैकअप दे दें, यानी उस दिन कोई भी रूटीन नहीं है। फिर से आपका है अगला संडे को मॉक टेस्ट है, उसी तरह से आपको फिर है कंटिन्यू डेट, हम लोग जून में पहुंच चुके हैं, उस दिन है बैकअप डे, फिर उसी तरह से आपका एक बैकअप डे आया है, फिर संडे को मॉक टेस्ट आया है, और सारे दिन का रूटीन है सेट। इस तरह से हम लोगों ने लास्ट में जाके प्लान किया है। लास्ट में डेट हम लोग का पड़ रहा है 26 जून, जो कि 40वां दिन है, फाइनल डे है, ठीक है। तो इसमें हम मोनिका और SP बख्शी सारे का मैंने एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के साथ पेज नंबर सब कुछ डिटेल से लिख दिया है, और इसको PDF फॉर्मेट में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, ताकि आप आराम से उसको प्रिंट आउट करके चिपका के दीवार पर रखिए और अपना प्लानिंग करके डेली पढ़ते रहिए। और बैकअप डेट एकदम बहुत आवश्यक होता है, मैंने ऐसा फील किया है कई बार कि ज़रूरी कामों की वजह से मैं नहीं करा पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, तो बैकअप डे में मैं उस चीज़ को कर पाऊँ। नीचे मैंने लग कर लिखा है कि OWS वोकैब वगैरह जो है वो आपको अवेलेबल होता है मेरे YouTube चैनल पे, जो कि एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट है। अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है तो फिर आप SP बख्शी को ही कैरी कर सकते हो। SP बख्शी का ही OWS, SP बख्शी का ही इडियम्स और SP बख्शी का ही मीनिंग सेक्शन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि हम लोग जो बुक उठाए हैं उसको 2-3 बार अगर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, ना कि हम 4 बुक्स को कैरी करते हैं, वो अच्छा है। तो हमारी ओर से ये जो टाइम स्ट्रेटजी है वो ज़रूर फॉलो करना है, ताकि CGL CBO का जो 200 का टारगेट है वो इससे प्लस हो, क्योंकि ये बेसिक नंबर है और इससे प्लस हम नंबर अगर लाना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करना है। तो कोशिश कीजिए कि ये वीडियो आप मैक्सिमम एस्पायरेंट्स जो भी SSC के हैं उन सारे एस्पायरेंट्स तक पहुंचाने का कोशिश कीजिए, और जितना ज़्यादा आप कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे, हमें उतना खुशी होगा उन सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई देने में। जैसे आपको कहीं पे लग रहा है कि आपने थोड़ा कम कर दिया है, कहीं ज़्यादा कर दिया है, कुछ भी ऐसा फील हो रहा है, जो भी फील हो रहा है उसको आप कमेंट सेक्शन में एकदम बेझिझक निकालिए, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके सारे कमेंट्स का जवाब देने का। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है और ये स्टडी
प्लान को एक्टिवेट कराने का। डेट याद रखेंगे सब, 18/5/2020 पहला दिन मिस नहीं करना है। एक सलाह और दूंगा, सॉल्यूशंस कैसे होंगे, सॉल्यूशंस कैसे होंगे। जैसे ठीक है आप नरेशन बना लिए, वॉइस बना लिए, टॉपिक वाइज बना लिए, कुछ क्वेश्चन में सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, लग रहा है नहीं बुक का आंसर गलत है, मेरा नंबर हमेशा चालू रहेगा। अब जब भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम किसी भी पर क्वेश्चन पोस्ट करेंगे, ऑडियो सॉल्यूशन के साथ मैं क्लैरिटी आपको दूंगा। और कोशिश यही कीजिए कि हमारा जो क्यूज ग्रुप है उसमें आप जुड़ जाइए, ताकि आप क्वेश्चन भी पोस्ट कर पाइए। और उसका जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि वीडियो के नीचे का टेलीग्राम लिंक, और दिक्कत है किसी प्रकार का लिंक में तो आपके पास ये नंबर, ताकि आपका क्वेश्चन और स्ट्रेटजी जो है कहीं पे गड़बड़ न हो, और हमसे रेगुलर बात भी कर सकते हैं इस नंबर पे आप। ठीक है, तो ये था आज का सेशन जो मुझे बहुत ही मन से तैयार करना आज पड़ा था, क्योंकि देख रहे हैं कि लॉकडाउन रोज बढ़ ही रहा है, और टीचिंग जो है प्रोफेशन ऐसा है कि इसको अगर हम लोग रोक देते हैं तो फिर से शुरू करना बहुत बचकाना हो जाता है। इसलिए इसे कंटिन्यू करेंगे ताकि लॉकडाउन ब्रेक हो और ऐसे से एग्जामिनेशन आपका है जो कि डेट अनाउंस करें और हम लोग उसके लिए तैयार। ठीक है, तो आज का सेशन यही है।